Hello everyone, welcome to the Maths Magic classes. This is Mithilesh Kumar and today I am going to discuss a topic complex number to you all by a recorded video. मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम है जब मैं रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आप लोगों से सीधे जुड़ रहा हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा ये रिकॉर्डेड वीडियो। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो है कम्प्लेक्स नंबर विच इज़ सम्मिश्र संख्याएं। अगर कम्प्लेक्स नंबर की बात की जाए तो कम्प्लेक्स नंबर वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय इटालियन गैम्बलर एंड मैथमेटिशियन जेरोनार्डो कार्लामो इन 1545। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसके सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब सबसे पहले इसके थोड़े से हिस्टोरिक पहलू पर हम जाते हैं। ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना प्रारंभ किया था, उस समय की बात है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 को सॉल्व किया जा रहा था तो इजीली सबने सॉल्व कर लिया इसको। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर एक्स इक्वल टू रूट अंडर 4, और यहाँ से जो मान प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए प्लस माइनस 2। लेकिन जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, और जब लोगों ने इसको सॉल्व करना प्रारंभ किया तो उस समय एक जो तकनीकी प्रॉब्लम आई वो ये आई कि यहाँ से अगर लोगों ने एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 किया, उसके बाद जैसे ही एक्स इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर रूट प्राप्त करने का प्रयास किया तो फिर माइनस 4 का जो स्क्वायर रूट है वो प्राप्त करना इम्पॉसिबल था। वो इसलिए क्योंकि अगर आप रियल नंबर लाइन के बारे में सोचें तो रियल नंबर लाइन में कहीं कहीं भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट का एग्जिस्टेंस कहीं भी नहीं होता है। दैट मीन्स ये हुआ कि हम -4 का जो वर्गमूल है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर हम 2 इंटू 2 करते हैं तो यहाँ से मिलता है हमें 4, और अगर -2 इंटू -2 करते हैं तो यहाँ से भी हमें 4 ही प्राप्त होते हैं। यानी कि -4 का जो वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, वो ज्ञात करना संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था। उस समय अफरा तफरी की स्थिति थी। एंड दैट टाइम उसी समय एक मैथमेटिशियन थे आइलर बोल के। आइलर ने एक सिंबल इंट्रोड्यूस किया। आइलर ने एक सिंबल इंट्रोड्यूस किया आई, और आई जिसका नाम आयोटा था, एंड द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। उस समय जो आई स्क्वायर की वैल्यू थी, यानी कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1। उन्होंने एक वैल्यू दिया आई स्क्वायर और जिसका वैल्यू था -1, और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर आप आई स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तब फिर इजी वे में आप इसका स्क्वायर रूट प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं। तब क्या किया गया, यानी कि इसी एक्स इक्वल टू रूट अंडर -4 को लिखा गया 4 इंटू -1, और -1 के बदले आई स्क्वायर की वैल्यू पुट की गई, -1 के बदले वैल्यू आई स्क्वायर, और यहाँ से प्राप्त हुआ प्लस माइनस टू आई। निश्चित तौर पर ये एक नए तरह का नंबर था। उस समय नए तरह का नंबर था। लोगों ने सोचा कि आखिर ये एक ऐसा नंबर है, अगर इसको गौर से देखा जाए तो आई के फॉर्म में एक नया संख्या प्राप्त हो रहा था जिसका कि रियल नंबर लाइन में कहीं भी एग्जिस्टेंस नहीं था। देन उसी टाइम आइलर ने कहा कि ये एक रियल नंबर नहीं है, ये महज एक कल्पना मात्र है, और यही वजह है कि उस समय उन्होंने इसका जो नाम दिया वो नाम दिया इमेजिनरी नंबर। वो इसलिए चूंकि ये एक महज एक कल्पना मात्र था। ये संख्या, इस संख्या का एग्जिस्टेंस रियल नंबर लाइन में नहीं था, और ये मतलब ये एक कल्पना मात्र था, जस्ट एन इमेजिनेशन। दैट्स व्हाई ही गेव दिस
a name इमेजिनरी नंबर, इसका एक नाम दिया गया इमेजिनरी नंबर। कालांतर में इसका नाम जो पड़ा वो पड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर बाद में। और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन दी गई उस समय कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन दी गई, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन दी गई, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि a प्लस आई बी के रूप की एक ऐसी संख्या जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं, सम्मिश्र संख्या कहलाती हैं। ठीक है ना। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन दिस, पहले आप इसको नोट कर ले, फिर मैं उसका डेफिनेशन पे आता हूँ। It clearly be seen that definition here in the board, a number of the form a plus ib where a and b are real numbers is called a complex number। यानी कि a plus ib के रूप की कोई संख्या जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो उस समय ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ था यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 से हमें प्राप्त हुआ था x इक्वल टू -4, और यहाँ से x इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ प्लस माइनस 2i। तो ये क्या ये a प्लस आई बी के रूप में है? ये प्लस माइनस 2i जो है क्या ये a प्लस आई बी के रूप में है? तो आपको लग रहा हो कि नहीं है, लेकिन ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है। मैं प्लस 2i को लिख सकता हूँ, प्लस 2i को हम लिख सकते हैं 0 प्लस i इंटू 2, और माइनस 2i को हम लिख सकते हैं, माइनस 2i को हम लिख सकते हैं 0 प्लस i इंटू -2। यानी कि यहाँ 0 प्लस i इंटू 2 और यहाँ पर 0 प्लस i इंटू -2। यानी कि यहाँ पर a के पोजीशन में 0 है और b के पोजीशन में यहाँ पर 2 मिलता दिखाई दे रहा है। सेम वे में यहाँ a के पोजीशन में 0 है और b के पोजीशन में -2 है। यानी कि उस समय द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के क्रम में जो प्लस माइनस 2i मिला था वो वास्तविक तौर पर एक सम्मिश्र संख्या का रूप था, और जो कि महज एक कल्पना मात्र है। और यही वजह है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक अलग टॉपिक में पढ़ते हैं, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सल सेट्स हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ इरेशनल, उन सभी इनफाइनाइट सेट से हटकर ये एक नया नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि 11 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम उसी तरह से पढ़ते हैं जिस तरह से हमने रियल नंबर पढ़ा था, नेचुरल नंबर पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा था। तो उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक इनफाइनाइट सेट है। देन यहाँ पर हम लोग वो सारे का जो ऑपरेशन है वो लगाते हैं जो हम रियल नंबर में लगाते आ रहे हैं। सेम वे में अगर हम लोग यहाँ अगर a प्लस आई बी की बात करें तो a प्लस आई बी में कोई वास्तविक संख्या अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में है तो इसके ये जो a है ना, ये जो a है इसको हम कहते हैं उसका इमेजिनरी नंबर का रियल पार्ट, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट। और जो i के साथ ये b जुड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना। मैं रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके इधर रिप्रेजेंट करता हूं। जैसे कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली, बट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि generally a complex number is denoted by z। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली क्या करते हैं, एक z से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर हम लिखते हैं z इक्वल टू
अगर हम लिखते हैं यहाँ पर z इक्वल टू a प्लस आई बी, देन z का जो रियल पार्ट है ना, z का जो रियल पार्ट है जिसको हम आर ई शॉर्ट फॉर्म में आर ई जेड लिखते हैं, इसका a को इसका हम रियल पार्ट कहते हैं, और ये जो b है ना उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। b को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसको शॉर्ट से हम रिप्रेजेंट करते हैं आई एम जेड, यानी आई वाले पोर्शन को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, वेयर एज जो आई से हटकर है ए है उसको हम रियल पार्ट कहते हैं। यानी कि ये हो गया इसका रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हैं, उसका डेफिनेशन जानते हैं कि a प्लस आई बी के रूप का कोई संख्या है तो फिर उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब हम इसका जानेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अलजेब्रा। देन पॉज द वीडियो टू नोट डाउन दिस, आप इसको नोट कर सकते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, ये इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चूंकि यहाँ से एक क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि when will can say that two complex numbers are equal। हम कब कह सकते हैं कि दो सम्मिश्र संख्याएं जो हैं समान हैं, तो उसके बारे में यहाँ देख सकते हैं आप। लेट Z1 एंड Z2, Z1 इक्वल टू a प्लस आई बी एंड Z2 इक्वल टू c प्लस आई डी बी टू नंबर्स। B2 इनफैक्ट इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं आप। B2 complex numbers, then Z1 and Z2 are said to be equal if their corresponding parts are equal। यानी कि जैसे अगर रियल पार्ट दिखाया तो इसका रियल पार्ट A है, इसका रियल पार्ट C है, यानी अगर A C के इक्वल हो जाए और जो इमेजिनरी पार्ट है B, इसका इमेजिनरी पार्ट है D, यानी B D के इक्वल हो जाए और A C के इक्वल हो जाए, A C के इक्वल हो जाए और B जो है वो D के इक्वल हो जाए। यानी कि अगर उसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, जो संगत भाग है, वास्तविक भाग के समान, और जो काल्पनिक भाग है अगर वो काल्पनिक भाग के समान हो जाते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि दोनों सम्मिश्र संख्याएं समान हैं। ठीक है ना। यानी कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। यानी अगर यहाँ A C के इक्वल हो जाए और B D के इक्वल हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि दोनों सम्मिश्र संख्याएं समान है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट Z1 इक्वल टू x प्लस y माइनस x प्लस आई इंटू वाई माइनस 1 एंड Z2 इक्वल टू 3 प्लस आई इंटू 4। अगर ये इक्वल है ना, अगर ये इक्वल है तो फिर इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है तब फिर इक्वल हो जाएंगे। इफ Z1 and Z2 are equal, if Z1 and Z2 are equal, then तब क्या होगा? अगर Z1 और Z2 अगर इक्वल है तो इसका जो रियल पार्ट है इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि x जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा, एंड जो y माइनस 1 है, y माइनस 1 जो कि इमेजिनरी पार्ट है वो इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा, यानी y माइनस 1 जो है ये 4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हम लोगों को मिलेगा x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1 राइट साइड में जाएगा तो यहाँ से मिलेगा 5। और इस तरह से हम x और y का जो मान है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछे जाते हैं आपको। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जानेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा का आखिर मतलब क्या होता है? आपने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा होगा। बाइनरी ऑपरेशन, जब भी हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं तो एक ऐसा ऑपरेशन जो दो नंबर के बीच में लगाया जाता है उसको हम कहते हैं द्विआधारी
उसको हम कहते हैं द्विआधारी संक्रियाएं। यानी कि अगर मान लेते हैं कि जैसे अगर हम एडिशन को लेते हैं तो एडिशन हम ऑलवेज 2 नंबर को जोड़ते हैं, जैसे 2 + 3 = 5। अगर हम डिफरेंस लेते हैं 3 - 2 = 1, या फिर हम लेते हैं 3 × 2 6, या 3 या 4 / 2। आपने देखा इन चारों ऑपरेशन में हम लोग जो ऑपरेशन लगाया हम लोगों ने वो 2 बेस पे लगाया, यानी 2 बेस पे लगाया। यही वजह है कि इसका नाम पड़ता है बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि शॉर्टकट में ये कहा जा सकता है कि जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सब को हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो अगर हम कम्प्लेक्स नंबर के सेट में अगर हम बाइनरी ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं तो फिर वहां से मिलता है अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। वहां से मिलता है अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स, एडिशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें मानते हैं लेट Z1 = 2 + 3i and Z2 = 4 + 6i, B 2 complex numbers, then Z1 + Z2, then Z1 + Z2 is defined by, तब Z1 + Z2 जो है इस प्रकार से डिफाइन होता है। यानी कि हम इसके रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ देते हैं और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट में हम जोड़ देते हैं। यानी कि हम लेते हैं 2 + 4, ये 2 + 4 हो गया, इसको कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट में जोड़ देते हैं। यानी कि i × 3 + 6, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को हम जोड़ते हैं 2 + 4 3 + 6i। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलता है हम लोगों को 6 + 9i, यानी कि 6 + i × 9। तो ये हो गया एडिशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर, यानी 2 सम्मिश्र संख्याओं का योग। जिस तरह से हमने 2 सम्मिश्र संख्याओं का योग निकाला है उसी तरह से हम 2 सम्मिश्र संख्याओं का हम अंतर भी निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। तो इसके बाद हम देखेंगे 2 सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। ठीक है ना। अभी सिमिलरली सेम वे में इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। लेट Z1 = 2, हम सेम एग्जांपल रखते हैं। लेट Z1 = 2 + 3i and Z2 = 4 + 6i be 2 complex number, then Z1 - Z2, then Z1 - Z2 is defined by। अब हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंस लेंगे, यानी कि उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जहां जहां हमने उसको जोड़ा था वहां उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो फिर क्या मिलता है हमें, उसका डिफरेंस क्या मिलता है। यानी कि एडिशन में और डिफरेंस में यानी सब्ट्रैक्शन में विशेष अंतर नहीं है, आप इजीली इसको सेम ऑपरेशन में समझ सकते हैं। यानी कि 2 - 4 यहाँ से मिलेगा -2 और 3 - 6 यहाँ से मिलेगा हम लोगों को -3i, यानी फाइनली यहाँ से मिलेगा हम लोगों को -2 -3i। ठीक है, ये हो गया 2 सम्मिश्र संख्याओं का ये अंतर हो गया। ये 2 सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, यानी कि डिफरेंस ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर्स, डिफरेंस ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। सेम वे में हम जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन भी हम सेम वे में ही करते हैं। यानी कि रियल नंबर में जो ऑपरेशन होते हैं 2 संख्याओं के, जिस तरह से उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वे में हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। जिस तरह से हमने उसको ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सेम ऑपरेशन यहाँ भी करते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें।
नाउ अब हम लोग देख सकते हैं ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि लेट z1 इक्वल टू 2 प्लस 4i एंड z2 इक्वल टू 3 प्लस 5i, देन multiplication of z1 and z2 which is denoted by z1 into z2 is defined by 2 plus 4i into 3 plus 5i। और जिस तरह से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेम वे में हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 प्लस 5i को पहले हम 2 प्लस 4i को पहले हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद 3 प्लस 5i को भी हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली जैसे हम ऑपरेट करते हैं वैसे ऑपरेट करेंगे। पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है, 2 प्लस 5i इंटू 10i, सेम वे में 4i को 3 से 12i और 4i इंटू 5i, यहाँ से मिलता दिखाई दे रहा है 20 इंटू आई स्क्वायर, यानी कि यहाँ से मिलेगा 6 प्लस 10i 12i 22i और 20 इंटू -1 -20, यानी कि -20 और 6 यहाँ से -14 मिलता है और 22i, यानी कि ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सिमिलरली सेम वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी z1 और z2 को, यानी z2 को हम z1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर z1 को z2 से हम सिमिलरली हम डिवाइड भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अभी हम लोग देखते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। We can see that quotient of टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का को जब हम डिवाइड करेंगे तो quotient कैसे प्राप्त होता है वो हम देख सकते हैं। लेट z1 इक्वल टू 2 प्लस 4i एंड z2 इक्वल टू 3 प्लस 5i बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द quotient z1 बाय z2 इज गिवन बाय, यानी कि जब z1 को हम z2 से डिवाइड करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, z1 बाय z2 इक्वल टू हम लिखते हैं z1 इंटू 1 बाय z2। हम क्या करते हैं ना कि z1 बाय z2 निकालने के लिए z1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 बाय z2 से, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यहाँ z1 बाय z2 मिलता है, यानी कि z1 इंटू 1 बाय z2 हम लेते हैं। और 1 बाय z2 निकालने का एक तरीका होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं फिर उसके कंजुगेट से जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो एग्जैक्ट यही फॉर्म मिलता है हमें 1 बाय z2 निकालने के लिए। तो z1 को जब हम z2 से मल्टीप्लाई 1 बाय z2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अगर ये z1 है, अगर ये z1 है तो 1 बाय z2 हम जो है 1 बाय z2 इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 प्लस 4i, और यहाँ जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो 3 का जो स्क्वायर है वो 9 मिलता है, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 9 प्लस 25 यहाँ से मिलेगा 34 और ये मिलेगा -5i बाय फिर से 34। अब सिंपली क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से, 2 3 जा 6 बाय 34, फिर यहाँ से मिलेगा 2 5 जा 10 बाय 34 i, फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12 बाय 34 i और 4 -5 यहाँ से मिलता है हम लोगों को 4 5 जा 25 बाय 34 i, ठीक है ना। 4 5 जा 34 i स्क्वायर, चूंकि i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद क्या करते हैं, सिंपली हम लोग 6 बाय 34, यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ -1 पुट करते हैं तो -1 इंटू माइनस तो +20 हो जाएगा, यानी 20 बाय 34 यहाँ मिलेगा। और जो आई वाले पार्ट है उसको हम अलग कर लेते हैं, आई कॉमन लेके 12 बाय 34 -10 बाय 34, यानी कि उसके बाद इसको हम जैसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम ऐड करके लिख देते हैं तो हमें मिल जाता है z1 बाय z2। तो इस तरह के तरीके से हम जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वोशंट भी हम निकाल सकते हैं, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को हम z2 से कैसे डिवाइड करेंगे, हम वो क्वोशंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के माध्यम से सीखते हैं। देन आज हमने बेसिकली जो उसका बेसिक कंसेप्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके बारे में आज हमने जाना। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका जो हिस्टोरिक इवेंट है वो हमने जाना। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद हमने जाना कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स,
उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर हमने जाना डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इतना जानने के बाद अब मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो वहाँ हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर डिस्कस करूँगा प्रॉपर्टीज़ के साथ। तब तक आप इसको देखते रहें। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और सीधे तौर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।